सवात मोटरवे चकदरा जैसे ही आप एग्जिट करते हैं तो सामने ये साइनेज लगी हुई है, चित्राल 212 किलोमीटर, सवात मिंगोरा 41 और बटखेला 13 किलोमीटर। उस साइनेज के साथ ही ये आगे सहायती मकामात जो हैं उसकी मालूमात दी गई है। कुमराट 177, जाज बांडा 176, लोहारी टॉप 128, लाम चढ़ आबशार 108, काकड़ टॉप जिसको मैं कड़ाकड़ टॉप बोलता हूँ 77, लडम टॉप 29 और शाही बिन शाही 59। तो ये सीधा जो है ये एग्जिट 06 इन्होंने आगे लिख के लगाया, हालांकि मोटरवे तो खत्म हो चुका हुआ है। मुझे नहीं समझ आई कि यहाँ पे एग्जिट 06 किस चीज का है। ये एग्जिट 06 है जी, मलिक अहमद बाबा अला ढन डेरी इंटरचेंज। ठीक है जी। अब मोटरवे से आप निकल आए हैं तो यहाँ से बटखेला आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे और ये जो आगे आपको ब्रिज नजर आ रहा है इसको ऊपर से घूम के आप राइट साइड पे जाएंगे तो ये आपको मिंगोरा सवात लेके जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है एग्जिट 6 से सवात मिंगोरा। सवात मिंगोरा सीधी साइनेज लगी है, सीधी बेसिकली चित्राल को जाती है। ये आगे से घूम के आपको इस ब्रिज के ऊपर चढ़ाएगा और यहां से फिर आप राइट चले जाएंगे। ये देखिए आगे आ रहा है चित्राल दीर बाजौड़ सीधा, ये जो ब्लू साइनेज है, और सवात मिंगोरा लेफ्ट पे। अब यहां से अगर आप कालाम मदियन बहरैन जाना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप लेफ्ट लेके ऊपर चले जाएं और आप शहर के अंदर से मिंगोरा से क्रॉस करके जाएं। वो रास्ता जो है उस पे काफी रश होता है और आप उस रश में नहीं जा सकते। ये नीचे दरियाए सवात है। आप सिंपल सा ये काम करें कि आप राइट को सवात मिंगोरा की तरफ ना मुड़े, आप दरियाए सवात को क्रॉस करें और चित्राल वाले रास्ते पे कंटिन्यू करें। आप आगे जब जाएंगे तो थोड़ी ही देर में कुछ 4-5 किलोमीटर पे चकदरा आएगा और चकदरा से फिर एक रास्ता राइट को जाएगा जो दरियाए सवात के इस बाएं जानिब जाता है। इस रास्ते पे रश कम होता है और ये कालाम मदियन बहरैन का शॉर्टकट रूट है। आप कोशिश करें कि इस रास्ते को पकड़ें। दरियाए सवात को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये चेक पोस्ट आएगी। यहाँ पे लेवीज के एहलकार भी खड़े हुए हैं, पुलिस के एहलकार भी खड़े हुए हैं और वो सिंपली हमारी हिफाजत के लिए। आप जब भी आए इनके साथ ताउन करें। मैं जब भी आया हूँ ये टूरिस्ट को कुछ भी नहीं, सिर्फ पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है उनका काम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। आप भी उनके साथ ताउन करें, वो भी आपके साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल भी टूरिस्ट को तंग नहीं करते। पुलिस आपकी दोस्त है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपकी दोस्त है, हमारी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पुलिस हो, हमारे रेंजर्स के जवान हो, कोई भी हो, वो आपके दोस्त हैं, आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। आपने उनके साथ ताउन करना है। वो आपसे आपके आइडेंटिफिकेशन मांगेंगे, आप उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन दें। वो आपसे और कोई बात नहीं करेंगे, कोई गाड़ी के कागजात चेक कराएं, ये वो कुछ नहीं पूछेंगे। तो सिंपली उनके साथ ताउन करें और आगे निकलें और चकदरा से जो है वो जो राइट साइड पे रोड जा रही है आप उसको पकड़ें और सीधा निकलें कालाम के लिए। ये चकदरा सिटी है। ये चौक याद कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू दीर म्यूजियम चकदरा। यहां से आपने आके राइट को मुड़ जाना है और आप ऊपर चले जाएंगे। दरियाए सवात के जो बाएं साइड पे रोड जा रहा है उसको पकड़ के फिर आप आगे को कालाम को निकल जाएंगे। ये देखें, ये इस साइड से मैं इस रोड से ऊपर चढ़ गया और यहां से फिर यही वाला रोड जो है वो आपको दरियाए सवात के बाएं जानिब से लेके मलम जब्बा को भी ये रास्ता आगे से निकलेगा, मदियन को भी जाएगा, बहरैन को भी जाएगा और कालाम को भी यही वाला रूट जो है वो आप लेके जाएंगे। ये जो रोड है इसको कहते हैं जी कबल रोड, मट्टा रोड, कबल रोड, कांजू रोड, सारे इसके नाम है। ये शहर से अब मैं बाहर निकल आया हूँ। ये आगे पुलिस की एक चेक पोस्ट आ रही है, ये घोड़ा गट चेक पोस्ट इसको बोलते हैं। ये साथ आपको दरियाए सवात नीचे नजर आ रहा है। ये दरियाए सवात के वो जो उस साइड पे आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, एक रोड उस साइड पे जाती है, वो जो शुरू में आपको दिखाई थी मैंने मिंगोरा सवात जिसके ऊपर लिखा हुआ था, वो दरिया के उस साइड पे है। और ये रोड जो है ये दरिया के इस साइड पे है। ये देखिए लिखा हुआ है खुश आमदीद, वेलकम टू सवात, डिप्टी कमिश्नर सवात। तो यहाँ पे जो लोअर दीर का एरिया है वो खत्म होता है और आगे वो जो चेक पोस्ट थी पिछली वो लोअर दीर की थी और आगे जो है वो डिस्ट्रिक्ट सवात शुरू हो गया है। ये सारा दरियाए सवात आपको नीचे बहता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ इस साइड पे ये रोड जो है ये सीधी फिर आपको बाहर से जो है वो मिंगोरा सिटी को बाईपास करते हुए और दरियाए सवात के साथ साथ आपको मदियन, बहरैन और कालाम लेके जाती है। इस रोड पे आने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इस रोड के ऊपर रश बहुत कम है, मतलब गाड़ियां मोस्टली जो है वो आबादी वाली साइड पे उधर
मंगोरा वाली साइड पे चलती हैं और इस साइड पे गाड़ियां बहुत कम होती हैं। सवात में क्योंकि एनसीपी गाड़ियां चलती हैं मोस्टली, इसलिए हर एक बंदे ने गाड़ी रखी हुई है और हर एक बंदा उधर आबादी वाली साइड पे घर से निकलते हुए कहीं पे भी जा रहा है तो वो अपनी गाड़ी में ही जाता है, इसलिए वहां पे रश बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसी साइड पे दरिया के जो वेस्ट बैंक है उसके ऊपर लग जाएं। अब आपने अगर मलम जब्बा जाना है, कालाम जाना है, तो दोनों रास्ते आपके लिए फिजिबल हैं। उस रूट से भी आप जा सकते हैं, दरिया के ईस्ट साइड पे और वेस्ट साइड, दोनों साइडों से आप जा सकते हैं। बट इधर से जाने का फायदा ये, दोनों साइडों से रास्ता एक जितना ही है, बट इधर से जाने का फायदा ये है कि आपका टाइम बच जाता है और आप रश से बच जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है वो है ट्रैवल टाइम और ट्रैवल डिस्टेंस। सवात से मंगोरा से जो मलम जब्बा अगर आप जाना चाहते हैं तो वो फासला है तकरीबन कोई 100 किलोमीटर का, और उस 100 किलोमीटर के ऊपर नॉर्मल डेज में आपको तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। अगर रश होगा, बर्फबारी होगी तो आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो आपका आधा घंटा बच जाता है। आप उस रूट से जाएंगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे, इस रूट से आपको 1.5 घंटा लगेगा। मंगलोर पुल से ऊपर जाने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए, वो तकरीबन को 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर का या 55 किलोमीटर का पैच है, और नीचे आपको आधा घंटा लग जाएगा। इसी तरह से अगर आप कालाम जाना चाह रहे हैं तो इस रूट की बचत, उस रूट से आपको तकरीबन कोई 4 घंटे लग जाएंगे और इस रूट से आपको 3 घंटे लगेंगे। यहां से आप कोई 1 घंटे में 1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे मदियन बहरैन, और आगे कोई 1-1.5 घंटे में फिर आप कालाम पहुंच जाएंगे इस रूट के थ्रू। और उसकी वजह वही है कि इसके ऊपर रश क्योंकि कम होता है तो आप बासानी जा सकते हैं। पिछला जो ट्रैवल टाइम है वो इस्लामाबाद से अगर आप लोग आ रहे हैं और अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो इस्लामाबाद से 2 घंटे में एग्जैक्ट आप पहुंच जाते हैं चकदरा पे, और चकदरा से आगे आप 3-3.5 घंटे में फिर कालाम पहुंच जाते हैं। जबकि अगर आप बस के थ्रू आ रहे हैं तो बस टाइम लेती है आपको इस्लामाबाद से मंगोरा पहुंचाने में, वो तकरीबन कोई 3.5 घंटे लगा देगी, और उसके बाद आगे अगर आपने लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाना है तो वो फिर फर्दर 4 घंटे आपको कालाम तक लगा देंगे। अगर आप इस्लामाबाद से अपनी गाड़ी पे आना चाहते हैं तो तकरीबन आपका कोई 15,000 रुपए का कार का फ्यूल लग जाएगा। आजकल जो टैंक है वो आपको पता है 145 रुपीज लीटर है, तो तकरीबन आपका कोई 7,000 रुपए का टैंक फुल होता है XLI GLI का। तो 7 और 7 14,000 रुपया, और टोल डाल के आपको 15,000 रुपया तकरीबन अप्रोक्सीमेट आपका आने जाने का इस्लामाबाद से कालाम का जो फ्यूल है खाली वो लग जाएगा। अगर आप बस पे आना चाहते हैं तो बस में फिर आपके पास एक वैरायटी है बसेस की। आपको लाहौर से भी मिल सकती हैं, कराची से भी मिल सकती हैं, आपको इस्लामाबाद से भी मिल सकती हैं, हर जगह से सवात की बस आती है। कराची सवात तो आपको रेगुलर चलती हैं, शायद कोच भी चलती है, न्यू सवात कोच भी चलती है, नौशीन डाइवो भी चलती है, बहुत सारी ऑप्शन है जो कराची से आपको डायरेक्ट सवात लेके आएंगी बसें। उन बसों का किराया जो है वो 2500 से लेके 3500 तक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सबसे अच्छी बस जो है वो मेरे ख्याल में शायद कोच यहाँ से चलती है। सवात कोच की बसेस भी वैसे अच्छी हैं। दूसरा, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो लाहौर से अप्रोक्सीमेट 1500 रुपए किराए में आपको लाहौर से सवात की बस मिल जाएगी। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो इस्लामाबाद से आपको जो अच्छी सर्विस मिलेगी वो फैसल मूवर्स की मिलेगी, और उनका किराया भी वहां से लेके यहाँ तक, उनके पास कोस्टर्स भी हैं, उनके पास मिनी यूटोंग बसेस भी हैं, उनके पास हाईएस्ट ग्रैंड केबन भी हैं। तो किराया उनका डिफर करता है। अप्रोक्सीमेट आप 1000 रुपए का बजट रखें कि आपको फैसल मूवर जो है वो इस्लामाबाद से 1000 रुपए में सवात मंगोरा उतार देगी, और उससे आगे फिर आपने जहां कहीं जाना है लोकल गाड़ियां चलती हैं। मसला अगर आप सवात से कालाम जाना चाहते हैं तो सवात से कालाम आपको 300 रुपए में कोच मिल जाएगी, हाईएस्ट मिल जाएगी वैगन नॉन एसी, उसमें आप बैठ के कालाम जा सकते हैं। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी है कि 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा भी लग जाएं और आपके पास बजट कम है, तो आप कोशिश करें बस से आ जाएं, क्योंकि मोटरवे के ऊपर गाड़ी की जो स्पीड है वो 120 होती है और बस की जो स्पीड होती है वो 110 होती है। तो कोई इतना टाइम का फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है जब बस मोटरवे से उतर के शहर में जाती है तो उसको आधा घंटा ज्यादा लग जाता है। आप अगर अपना बजट कट करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप बस पे आए। इस वक्त हम कबल को क्रॉस कर रहे हैं और इससे कबल के भूख से मेरा बुरा हाल हो जाए। मैं आगे कोई रेस्टोरेंट देखूंगा और वहां पे, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ तो लंच का टाइम है, तो मैं यहाँ पे ब्रंच करूंगा। कबल जैसे ही आप आगे क्रॉस करते हैं तो आगे रिवर के ऊपर ही 2 बड़े अच्छे रेस्टोरेंट आते हैं। एक शीनगर है और दूसरा है रिवर सवात 2। लास्ट टाइम मैं आया था, इसकी वीडियो भी मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाली हुई है। तो रिवर सवात 2 जो है उसकी चाय में बड़ी मजे की लगी थी।
खाना हमने नहीं खाया था, लेकिन चाय क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल भी मजे की मिलती है। रेस्टोरेंट की जो ओवरऑल क्लीनलीनेस थी वो हमें बड़ी पसंद आई। तो मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट करके इस्लामाबाद से नहीं निकला, एंड आई ट्राई कि मैं वहां पे पहुंच के रिवर स्वात 2 जो है वहां से मैं ब्रंच करूं या लंच करूं। तो अभी इस वक्त 11 बज गए हैं और इंशाल्लाह अगले 10-15 मिनट में हम रिवर स्वात पहुंच जाएंगे। इस वक्त हम कबल को क्रॉस कर रहे हैं, तो रिवर स्वात के ऊपर चल के रिवर स्वात 2 पे चल के टू बी प्रिसाइज हम इंशाल्लाह अपना ब्रंच करेंगे। कबल क्रॉस करने के बाद इस वक्त मैं पहुंचा हूं कांजू, और यहाँ पे इन्होंने साइनेज लगाई है कि यहाँ फासला कितना है। मालम जब्बा 49 किलोमीटर। आप यहाँ से राइट चले जाएंगे अगर आपने मालम जब्बा जाना है, क्योंकि इस ब्रिज से आगे फिर आप ख्वादा खेला से जाएंगे और वहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा। सो इस ब्रिज से आप राइट जाएंगे और फिर फिजागढ़ क्रॉस करके आप मालम जब्बा चले जाएंगे। मिंगोरा सिटी भी आप राइट जाएंगे 4 किलोमीटर दरियाए सवात राइट पे, उसको क्रॉस करने के बाद कालाम 92 है यहाँ से, मदियन 50 है और मट्टा जो है वो 21 किलोमीटर है। तो हम सीधा कालाम जा रहे हैं, मदियन जाएंगे, मट्टा हम नहीं जाएंगे। कालाम और मदियन यहाँ पे ऑलमोस्ट कह लें कि मदियन जो है वो सेंट्रल पॉइंट है, 50 किलोमीटर के बाद आएगा, हमें 1 घंटा लग जाएगा। और वहाँ से आगे कालाम फिर फर्दर जो है वो 42 किलोमीटर है, तो उस पर हमारा फर्दर 1 घंटा और लग जाएगा। तो यहाँ से आगे सवात से आगे टू बी प्रिसाइज 2 घंटे का रास्ता है मिंगोरा से कालाम। इस वक्त मैं पहुंचा हूं जी कांजू चौक में। यहाँ पे ये जो आपको ये अल्लाह लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ ही आगे एग्जैक्ट बिल्कुल लेफ्ट पे जो सैदो शरीफ सवात एयरपोर्ट है उसका रनवे शुरू हो जाता है। 17 साल बाद, जब तालिबानाइजेशन के बाद लास्ट ईयर पिछले साल फ्लाइट्स ऑपरेट होना दोबारा से शुरू हुई थी और PIA ने अपनी पहली फ्लाइट चलाई थी लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर सवात। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। लाहौर से सवात की फ्लाइट बहुत ही कमाल की फ्लाइट थी, सीनिक फ्लाइट थी, एंड आई रियली एंजॉयड दैट। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर लाहौर से सवात और इस्लामाबाद से सवात और सवात से फिर वापसी इस्लामाबाद, दोनों साइड्स की जो फ्लाइट्स हैं वो मौजूद हैं। अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। ऊपर से जो सवात का नजारा है प्लेन की विंडो से वो बहुत ही कमाल है। ड्रोन की फुटेजेस भी आपने देखी होंगी, लेकिन वो जो उसकी लैंडिंग है जहाज के और ऊपर से जैसे वो अप्रोच बना के दरिया सवात के साथ आता है, दैट वाज रियली अमेजिंग। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक फंसी हुई है। ये जो जगह है बेसिकली ये रनवे है, यहाँ से रनवे शुरू होता है। मैं आगे जैसे यहाँ से रश से निकलता हूँ तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट के ऊपर जो रनवे है वो दिखा भी देता हूँ। ये कांजू है। जब यहाँ पे अनरेस्ट था तो ये एरिया जो है एक तरह से समझे नो गो एरिया हुआ करता था, और यहाँ पे काफी टाइम जो है वो मामलात खराब रहे थे। अभी इस वक्त यहाँ पे कोई VIP मूवमेंट होने लगी है, जिसकी वजह से जो है रनवे उसके ऊपर मुझे कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। ठीक है जी, तो ये सामने है रनवे सैदू शरीफ सवात एयरपोर्ट का। बेसिकली कांजू एयरपोर्ट इसको बोलते हैं, सैदू शरीफ एयरपोर्ट भी बोलते हैं, सवात एयरपोर्ट भी बोलते हैं। और छोटा रनवे है इसका, छोटा जहाज जो है वो लैंड कर सकता है। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है उसने अपना पूरा इसका इंतजाम जो है वो संभाला हुआ है। और जो इसका टर्मिनल है दैट इज ऑल्सो प्रीटी गुड। मैं तो सच्ची बात है जब आया था मुझे तो यकीनन मजा आया था यहाँ पे। और ये आज कोई यहाँ पे VIP मूवमेंट है। आपको रनवे के ऊपर गाड़ियां जो है यहाँ से बड़ी क्लियर नजर आ रही होंगी, पुलिस की गाड़ियां, मोबाइल्स भी खड़ी हैं। शायद CM क्योंकि ही हेल्स फ्रॉम मिंगोरा सिटी, तो शायद वो आ रहे होंगे, या मुराद सईद साहब आ रहे होंगे, या कोई भी, या हो सकता है फ्लाइट्स यहाँ से दोबारा, क्योंकि वो जो फ्लाइट एक चली थी उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लाइट्स जो है वो क्लोज कर दी गई थी। सो हो सकता है आज कोई फ्लाइट्स के हवाले से दोबारा कोई रिहर्सल हो रही हो या कुछ इस तरह का सीन हो। तो यहाँ पे थोड़ा रश है। आगे करीब जाके जो है ना जी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये देखें, यहाँ पे ये साइनेज लगी हुई है, मिंगोरा सिटी 03 किलोमीटर। आप आगे से राइट जाएंगे, कालाम 91 सीधा, बहरैन 56 सीधा और मदियन 48 सीधा। पहले मदियन आएगा, फिर बहरैन आएगा और फिर कालाम आएगा। और ये रनवे है इस साइड पे। ये चौक है जी, इसको कांजू चौक बोलते हैं। ये साइड जो है ये मिंगोरा सवात की तरफ गई, और ये जो रोड है ये सीधी आपको पहले मदियन लेके जाएगी, फिर बहरैन लेके जाएगी और फिर कालाम लेके जाएगी। ये जो कांजू एयरपोर्ट है, जो सवात एयरपोर्ट है, सैदू शरीफ जो एयरपोर्ट है, ये उसकी मेन टर्मिनल बिल्डिंग है ये वाली। और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी मैं बना के अपने चैनल के ऊपर जो है वो रख चुका हूँ।
वो आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिसमें टर्मिनल को अंदर से भी दिखाया गया। तो ये सारी जो वॉल है, ये सैदू शरीफ सवात कांजू एयरपोर्ट की वॉल है। अब बात कर लें जरा कि सवात या कालाम किस मौसम में आप जा सकते हैं। तो कालाम जाने के 2 मौसम हैं। एक तो लोग समर्स में आते हैं, जून जुलाई अगस्त, जो यहाँ के फेवरेट लोगों का मौसम है। जून जुलाई अगस्त में यहाँ हरियाली होती है हर तरफ, तो लोग सब्जा देखने के लिए आते हैं इधर। और दूसरा है कि जब स्नोफॉल हुई हो। इस वक्त जनवरी है और जनवरी में पिछले दिनों यहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी हुई है, तो इसलिए मैं जनवरी में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। इस रोड पे आके जब आप इस चौक पे पहुंचेंगे जिसको कहते हैं बाबे मट्टा, तो यहाँ से आप रिवर क्रॉस करके रिवर सवात क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे और पीछे जो मिंगोरा से रास्ता आ रहा है और ये वाला रास्ता दोनों फिर मिल जाएंगे और दोनों मिल के फिर आगे चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं बाबे मट्टा। और मट्टा से फिर हम जो है वो दरिया के दूसरी साइड पे जा रहे हैं। वो देखिए उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है, मट्टा मदियन बहरैन कालाम। तो इधर पे 4 वाली साइड पे आपने नहीं जाना, आपने राइट हो जाना है और राइट हो के फिर आपको इस रिवर को क्रॉस करना है। रिवर क्रॉस करने के बाद आप ख्वाजा खेला को क्रॉस करेंगे, मट्टा को क्रॉस करेंगे और फिर आप निकल जाएंगे टुवर्ड्स, ये देखिए मट्टा बाजार, मट्टा बाईपास, फजल बांडा, चपरियाल। ये दरिया सवात को हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। इसके ऊपर ये दोनों साइडों में दरिया सवात है। इसके साथ फिर ये मट्टा का जो है ये बाईपास बना दिया इन्होंने, और लेकिन ये बाईपास जो है ये मदियन कालाम बहरैन को टच नहीं करता। मदियन कालाम बहरैन के लिए आपको मट्टा बाजार के अंदर से ही जाना पड़ता है। सो ये हम बाजार के अंदर एंटर हो रहे हैं और इस शहर को क्रॉस करने के उस तरफ जाके फिर यही रोड जो है वो सीधी हम कैरी ऑन करेंगे टुवर्ड्स कालाम। इस रोड पे हमने मदियन को बाईपास किया ऑन द राइट, वो दरिया की उस साइड पे था, तो हम उधर नहीं गए। 10-15 मिनट हमारे वो बच गए। आगे बहरैन आया। बहरैन का बाजार जो था उसमें रश नहीं था क्योंकि टूरिस्ट सीजन नहीं है, तो जनवरी है। तो उससे गुजर के अभी हम बहरैन से आगे कालाम की तरफ निकल पड़े। बहरैन से जो कालाम का ये रास्ता है, जो लोग पहले यहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं उनके इल्म में होगा कि ये इंतहाई बुरा रास्ता हुआ करता था। फिर अभी 2 साल पहले ये रोड बन चुकी है, लिहाजा जो बहरैन से कालाम का ये 35 किलोमीटर का पैच है, ये किसी जमाने में 4 घंटे इसको लगते थे, अभी ये सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। 35 किलोमीटर है और आप अगर चल रहे हैं ऑन एवरेज 80 किलोमीटर पे, तो एवरेज निकाल के वो तकरीबन कोई 40 किलोमीटर बनता है पर आवर के हिसाब से, और आप 1 घंटे में कालाम पहुंच जाते। सो यहाँ से हम बहरैन को क्रॉस करने के बाद इस वक्त जो पहले छोटा सा पहला गांव है इसमें पहुंच रहे हैं, और इसका नाम जो है, यहाँ से वो जो रेस्टोरेंट्स हैं कालाम के, उनकी कमर्शियल जो हैं वो पीछे भी लगी हुई थी, लेकिन यहाँ से आगे ज़्यादा शुरू हो गई हैं। इस जगह का नाम है जी मासूमाबाद। बहरैन क्रॉस करने के बाद ये पहला ब्रिज आया है विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे ये जो 20-25 मीटर का 50 मीटर का जो पैच है, यहाँ पे रोड खराब है। अदरवाइज रोड बिल्कुल जो है जैसा कि आपने देखा पीछे भी और आगे भी आप देखेंगे, अदरवाइज रोड ठीक है। तो जहाँ जहाँ ब्रिजेस हैं वहाँ पे रोड्स अभी तक येट टू बी कंस्ट्रक्टेड है। ये लाई कोट है और लाई कोट से यहाँ से एग्जैक्ट 5 किलोमीटर के बाद जो है वो यू विल एंटर इनटू कालाम। सो लाई कोट से आगे आप समझ लें कि 5 से 10 मिनट का टोटल रास्ता है इन टोटल। एंड यहाँ पे इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कोई तकरीबन 5 फुट के करीब बर्फबारी थी पिछले दिनों, और उसको यहाँ से वॉश कर दिया गया है और अभी रोड इज़ क्लियर। इट्स 15th of January एंड मिड ऑफ जनवरी में यहाँ पे इतनी बर्फबारी कोई लास्ट वीक हुई है। और वजह जो है कि हम इतना लेट क्यों पहुंचे हैं, उसकी वजह सिंपल सी है कि रास्ते में काफ़ी जगह पे ये जो रोड है इस तरह से बन रहा है,
और ब्रिजेस जो है तकरीबन कोई 10 के करीब ब्रिजेस ऐसी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। और दूसरा बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वहाँ पे वो भी था, रश भी काफ़ी था, इसलिए भी हम जो है वो नहीं प्रॉपर टाइम पे पहुँच सके। तो अभी जो है ये छोटा सा एक तंग सा ब्रिज है, इसके ऊपर भी अगर आप फंसें तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। सो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम वहाँ से वापसी खैर खैरियत से निकल जाएं। और यहाँ से जी ये पहले जो होटल्स हैं वो शुरू हो गए हैं। दी जंगल इन रिजॉर्ट है, यहाँ पे ब्लू वाटर रिजॉर्ट है, ठीक है जी। और इसके अलावा आई विल हैव टू लोकेट अप कि मेरी गाड़ी यहाँ से वापसी क्रॉस करेगी या नहीं, बिकॉज ये थोड़ा सा जो पैच है इट कुड बी रिस्की। ओ यस, अल्लाह खैर करे, बस मैं खैरियत से यहाँ से निकल जाऊँ, देन आई टॉक टू यू। फाइनली जी इट क्रॉस इजीली। अब वापसी का आई हैव टू सी कि मेरी गाड़ी यहाँ पे क्या करती है। लेट मी चेक इट आउट। ठीक है, इट्स वर्किंग। ये पहली चेक पोस्ट है जी, और इस चेक पोस्ट के बाद फिर आगे बात करें। दिस इज कालाम बाजार जी। बाजार मतलब यहाँ से मेन जो है वो शुरू हो जाता है। बाजार थोड़ा सा ऊपर चढ़ के है, बट यहाँ से ये देखें डिजायर होटल है, इस साइड पे डायमंड हिल्स है, होटल बाबा पैलेस है, देन देयर आर लॉट्स ऑफ होटल्स, होटल मिड हिल्स है, एंड आफ्टर दैट देयर इज होटल नूर पैलेस है, कालाम इन होटल है। तो आजकल क्योंकि सीजन नहीं है तो यहाँ पे आपको 2000 से 3000 में आराम से रूम मिल सकता है। देर ये कालाम बाजार को रास्ता जाता है जी, इसमें फिर ऊपर चल के देयर इज अ मॉस्क, मस्जिद, एंड दिस रोड गोज स्ट्रेट टू उशो फॉरेस्ट, आशियाना होटल, देन शाजी सज्जी, then is new Quetta Chaman Cafe, and this is Pakiza, right? Pakiza Hotel and Hotel Summer Inn, then Little Tree Cafe, the Empire Hotel, Amin Hotel. All these hotels will cost you like 2000 to 3000 rupees. And this is Bhat Kadahi Tikka, the famous Lahori cuisine, and then is this Intercontinental Pizza Cafe Kalam, and then Salajit Point, Afghan Dry Fruit, 4-star hotel and restaurant. Rooms available with wood stove, okay, and 4-star hotel and restaurant, right, and other hotel, Kalam Serena Hotel and Restaurant. Definitely it's not that Serena, but they have named it Serena, so it's Kalam Serena, right. And then there is, these are the public vehicles, by the way. You can take their ticket in just 300 rupees, in $2 to be precise, and they will take you to Mingora, Sawat. Then it's Hotel Markhor and Khan Baba Restaurant, Peshawari ice cream, let me park my car so that it could not skid. So Darya Hotel, there is one Darya Hotel, Daryal, sorry, it's famous Daryal, the old one.